आसमान से टपके और खजूर पर अटके। अमेरिका को आज समझ आ गया है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, क्योंकि ईरान से पंगा लेकर उसने अपने ही विनाश का डेथ वारंट साइन कर दिया है। आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई ईरान की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलें जब आसमान में मौत का काउंटडाउन शुरू करती हैं, तो अमेरिका का वजूद ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जिस अमेरिकी सेना और अत्याधुनिक हथियारों के दम पर वॉशिंगटन पूरी दुनिया को युद्ध की धमकी देता था, आज वो सारे बख्तरबंद टैंकर और फाइटर जेट्स को ईरान एक ही झटके में जलाकर खाक कर चुका है। व्हाइट हाउस के गहरे बंकरों में दुब के अमेरिकी हुक्मरानें बेबसी से कांप रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के परमाणु ट्रिगर पर दबी एक उंगली पूरे अमेरिका को पल भर में शमशान घाट बना सकती है। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं, ये महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका का मुकम्मल खात्मा है। जिस अंकल सैम की मर्जी के बिना दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वही अमेरिका एक लाचार, बेबस और भीख मांगते कैदी की तरह ईरान के सामने नतमस्तक है, जिसका वजूद अब पूरी तरह मिटने की कगार पर पहुंच चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा भयानक परमाणु महायुद्ध दस्तक दे रहा है, जिसकी तपिश से वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक बड़े बड़े हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं। सुपर पावर होने का खोखला दंभ भरने वाले अमेरिका आज घुटनों पर आ चुका है, जबकि दूसरी तरफ ईरान एक अपराजय परमाणु महाशक्ति की तरह छाती ताने खड़ा है। सफेद घर यानी व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सल्तनत ना तो किसी के आगे झुकेगी और ना ही अपने परमाणु मंसूबों के 1 इंच भी पीछे हटेगी। ये पूरी कहानी अब 2 देशों के बीच की मामूली तना नहीं रह गई, बल्कि ये एक ऐसी वैश्विक बिसात बन चुकी है जहां एक तरफ परमाणु हथियार से लैस शेर खड़ा रहा है और दूसरी तरफ अपनी शाख बचाने के लिए गिड़गिड़ाता हुआ एक लाचार अमेरिका खड़ा है। स्विट्जरलैंड की वादियों में जो शांति समझौते का नाटक रचा जा रहा है, वो असल में अमेरिका की लाचारी और ईरान के सर्वोच्च नेता का सबसे बड़ा सबूत है। पूरी दुनिया को प्रतिबंधों की धमकी देने वाला अमेरिका आज खुद पाई पाई के लिए मोहताज होकर ईरान के सामने तेल की भीख मांग रहा है। तेहरान ने अपनी ऐसी धाक जमाई है कि आज वॉशिंगटन को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए झुकना पड़ा है और ईरान के ऊपर से प्रतिबंधों को हटाने का परवान या परवाना लिखना पड़ा है। ये बात साफ हो चुकी है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में असली बाजीगर कौन है, क्योंकि ईरान ने अपनी परमाणु जिद्द और सैन्य ताकत के दम पर पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को अंगूठा दिखा दिया है और यही साबित कर दिया है कि ये वक्त बदलने पर कैसे बड़े बड़े सूरमे और सूरमों की हेकड़ी ढीली हो जाती है। इस पूरे ड्रामे के बीच अमेरिका का सबसे वफादार दोस्त इजराइल अब पूरी तरह बौखलाया गया। उससे लगने लगा कि उसका आका यानी अमेरिका अब पूरी तरह डरपोक और कमजोर हो चुका है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने सरेआम अमेरिका की धज्जियां उड़ाते हुए उसे बेहद नादान और बचकाना करार दे दिया। बेन गवीर का साफ कहना है कि अमेरिका अगर ये सोचता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में डाल देगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। इजराइल को अब ये एहसास होने लगा है कि जिस अमेरिका के भरोसे वो अब तक हवा में उड़ रहा था, वो खुद ईरान के खौफ से कांप रहा है और अपनी लाज बचाने के लिए तेहरान के तलवे चाटने को मजबूर हो चुका है। अब हालात ये हो चुके हैं कि दुनिया के इस सबसे बड़े अखाड़े में अमेरिका की हालात उस भिखारी जैसी हो गई है, जो बस किसी तरह अपनी इजाजत बचाने के लिए या इज्जत बचाने के लिए, जबकि ईरान परमाणु युद्ध का वो रिमोट कंट्रोल हाथ में लिए बैठा है जिसे पूरी दुनिया पल भर में राख हो सकती है।
ट्रंप सोशल मीडिया पर चाहे जितनी भी लंबी चौड़े दावे कर ले, लेकिन हकीकत का आईना ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ईरान ने अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया। हॉर्मूज जल भूमध्य से रिकॉर्ड तोड़ तेल का बहाना अमेरिका की जीत नहीं, बल्कि ईरान की रहमो करम पट्टी की उसकी सांसें हैं। अगर तेहरान ने इस बार या एक बार भी अपनी उंगलियां घुमाई तो वॉशिंगटन के बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और पूरा अमेरिका अंधेरे में डूब जाएगा। व्हाइट हाउस के बेताज बादशाह डोनाल्ड ट्रंप अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर बार बार ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने ईरान को रस्सी पर ला दिया है और वो गिरने भी वाला है। लेकिन ये सब सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इसे कहते हैं हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। क्योंकि अंदरों खाने तो सच्चाई ये है कि अमेरिकी खजाना खाली हो चुका है और उसे अपनी अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर से बाहर निकालने के लिए ईरान के कच्चे तेल की सख्त जरूरत है। ट्रंप का यह दावा कि ईरान उन्हें कुछ भी देने को तैयार है एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है, क्योंकि असलियत में अमेरिकी ट्रेजरी ने खुद घुटने टेक कर ईरान को तेल बेचने की खुली छूट दी है। परमाणु महायुद्ध की इस दहकती आग में ईरान का पलड़ा कितना भारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने साफ साफ कह दिया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने घुटनों पर आकर परमाणु सरेंडर करे, लेकिन तेहरान के फौलादी इरादे के आगे ट्रंप प्रशासन की एक न चली। ईरान ने स्विट्जरलैंड की टेबल पर बैठकर अमेरिका की हर शर्तों को कूड़े में फेंक दिया है और अपनी मर्जी का समझौता थोप दिया है। अमेरिका के लिए यह स्थिति वैसी ही है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जहां वो खुद को शांति दूत दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि असल में वो ईरान के परमाणु चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है। अब अमेरिका की इस करारी हार, ईरान के सर्वोच्चता का खौफ अब खुद अमेरिकी जनता कर सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में आई एक पोल ने ट्रंप प्रशासन के गाल पर करारा तमाचा जड़ दिया है, जिसमें सिर्फ 24% अमेरिकियों का मानना है कि ईरान के खिलाफ ये टकराव किसी भी काम का था ही नहीं। अमेरिका के आधी से ज्यादा नागरिक रातों को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान के पास मौजूद घातक परमाणु मिसाइलें कभी भी वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को शमशान घाट में तब्दील कर सकती है। अमेरिका का बच्चा जान चुका है कि उनके राष्ट्रपति ने जिस तथ्य के छत्ते में हाथ डाल दिया, उसकी कीमत पूरे देश को अपनी तबाही से चुकानी पड़ेगी। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य की एक खास रिपोर्ट। ट्रंप इस डील को अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ट्रंप का ये खुलेआम सरेंडर है। जरा सोचिए, जिस देश का 53 विमान मटिया मेट हो चुका हो, 16 सैनिक मारे गए हो, मिडिल ईस्ट के 16 सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुई हो, करीब 400 अमेरिकी सैनिक घायल हो, मिसाइल विमानों का भंडार खाली हो गया हो, वो मुल्क अपनी जीत का दावा कैसे कर सकता है? चलिए, अगर इनको भी छोड़ दिया जाए तो जिन शर्तों पर डील दी गई है और जो काम अब अमेरिका कर रहा है, जैसे कि आज की खबर आपको बता दें कि ईरान के फ्रीज एसेट को रिलीज करेगा अमेरिका, तो फिर ट्रंप अपनी जीत का दावा कैसे कर सकते हैं? दरअसल ट्रंप हर दिन नया सरेंडर कर रहे हैं एक नए शर्त के आधार पर। अमेरिका अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात क्या हैं? ईरान से डील के लिए हाथ जोड़ने पड़े, जंग रोकने के लिए सीज फायर करना पड़ा, यहां तक कि इजराइल को भी हड़काना पड़ा कि लेबनान पर हमले ना हो। डील में ईरानी शर्तों को मानना पड़ा। $300 अरब फंड देने का वायदा किया गया है। फ्रीज संपत्ति को अनफ्रीज किया जा रहा है। खाड़ी देशों से पैसे मांगने की नौबत आ गई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना है कि ट्रंप को झुकना पड़ा है। और यहां तक कि ईरान के ऑयल को अगले 60 दिनों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में सैंक्शन फ्री कर दिया गया है। और स्विफ्ट बैंक को लेकर जो सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान पर, वो भी हटाने की नौबत आ रही है। तो फिर अमेरिका कैसे जीता? उधर जंग में हराने का सपना देखने वाले ट्रंप पहले से ज्यादा ईरान को मजबूत कर बैठे।
और ईरान को यह सीख मिल चुकी है कि वो जंग के लिए हमेशा कैसे तैयार रह सकता है, क्योंकि उसने दुनिया के सबसे पावरफुल आर्मी का मुकाबला किया, सबसे पावरफुल देश का मुकाबला किया। तो क्या यह मान लिया जाए कि ईरान जीत गया और मिडिल ईस्ट का नया सिकंदर है ईरान? अमेरिका को वार्ता के लिए मजबूर किया, युद्ध में डटा रहा, लेकिन झुका नहीं। ईरान की ज्यादातर शर्तों पर डील हुई, फंड और रियायती देने पर सहमति बन गई, परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की छूट मिली, अमेरिका को सैन्य कार्रवाई से रोक दिया, क्षेत्रीय ताकत और प्रभाव मजबूत हो गया, ईरान की पूरी दुनिया में छवि और ज्यादा मजबूत हो गई। और अलबत्ता यह कि अमेरिका और इजराइल के 70% से ज्यादा लोग मानते हैं कि ईरान जंग जीत गया, अमेरिका इजराइल हार गया। ऐसा लगता है कि ईरान ने अमेरिका को बर्बादी की राह पर धकेल दिया। अब ईरान को भारी भरकम रकम देने की बात है। $300 अरब का फंड अमेरिका देगा, लेकिन पैसे हैं नहीं बटुए में, लाएं कहां से? तो ट्रंप साहब कटोरा लेकर निकले हैं, अपने खासम खास मार्को रूबियो को खाड़ी देशों के लिए रवाना किया है और कहा पैसा जुटाइए, ईरान को पैसे देने हैं, क्योंकि पैसा नहीं देंगे तो डील खटाई में पड़ जाएगी। डील खटाई में पड़ेगी तो फिर से मिडिल ईस्ट में लफड़ा शुरू होगा, फिर से होर्मुज बंद होगा, फिर से अमेरिकी बेसिस पर हमले होंगे। यानी ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है और अब तो ईरान के तेल से सैंक्शन भी हटा लिया गया है, यानी कमाई भी अब दिन दुगनी और रात चौगनी होगी। अमेरिका किस किस मोर्चे से पीछे हटा है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आया था, वो भी देख लीजिए। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ओमान की खाड़ी से नाकेबंदी हटाएगा। 12 अप्रैल से समंदर में अमेरिकी नाकाबंदी जारी थी। नाकेबंदी में करीब 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। ईरान को वैश्विक प्रतिबंधों में राहत मिलेगी। ईरान को तेल बेचने पर 60 दिन की छूट मिल गई है। ईरानी फ्रीज फंड को अमेरिका रिलीज करेगा। फ्रीज संपत्तियों को अमेरिका रिलीज करने का ऑर्डर दे चुका है। $24 अरब की संपत्ति विदेशों में फ्रीज है। ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका फंड देगा। अमेरिका खाड़ी देशों से $300 अरब दिलवाएगा, ये प्लान कर रहा है। अमेरिका पैसे अपने खाड़ी के अमीर देशों से वसूलेगा, अपने करीबियों से वसूलेगा। सुरक्षा के नाम पर यह वसूली की जाएगी। और जब मैं कहता हूं सुरक्षा के नाम पर वसूली की जानी, तो खाड़ी देश डायरेक्ट तेहरान को पैसा क्यों ना दे दे, अमेरिका को आए क्यों नहीं? कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका हर दिन सरेंडर करता जा रहा है, ईरान के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। लेकिन अमेरिकियों में अपनी छवि बनाने के लिए ट्रंप हर बार कहते हैं कि वो जीत गए हैं और ईरान को धमकी देते हैं कि डील से हटे तो मटिया मेट कर देंगे। तो क्या सरेंडर को ही ट्रंप जीत मानते हैं? वियतनाम, सीरिया, अफगानिस्तान के बाद ईरान के मोर्चे पर भी अमेरिका हारा। क्या मुस्तफा के रणनीति के आगे अमेरिका फेल नहीं हो गया? और क्या ट्रंप के सरेंडर का सिलसिला चलता रहेगा? उधर इजराइल के भीतर इस बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ है कि अमेरिका ने ईरान के सामने इतनी जल्दी आत्मसमर्पण क्यों कर दिया। इजराइल के चैनल 7 पर इंटरव्यू देते हुए इतमार बैन गवीर ने जो आग उगली है, उसने अमेरिका की बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। बैन गवीर ने खुलेआम कहा कि अमेरिका बेहद नादान है जो ईरान के जाल में फंस गया। अब देखिए, यहां दर्शकों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या जब तक डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के हिसाब से चल रहे थे, इजराइल के हिसाब से चल रहे थे, ईरान पर बम दाग रहे थे, तब तक ट्रंप बहुत सही थे, बहुत अच्छे थे। नेतन्याहू ने 1000 बार कहा कि ट्रंप बहुत सही कर रहे हैं और कई बार ये कयास लगाए गए कि अब ईरान को खत्म करके ही ट्रंप लौटेंगे। लेकिन अब अगर ट्रंप को अकल आ गई है कि ईरान से पंगा लेना कितना भारी हो सकता है और इसीलिए अब ट्रंप पीछे हट रहे हैं, तो नेतन्याहू बौखला गए क्योंकि उनके ऊपर से आका का हाथ हट गया है। तो ये दोस्ती क्या सही में वो दोस्ती है या फिर ये सिर्फ एक मतलब की दोस्ती है? ये सवाल मैं छोड़ती हूं दर्शकों पर, बताइएगा जरूर। अब फिलहाल तेहरान का अंतिम मकसद इजराइल और उसके सहयोगियों का नामो निशान मिटाना है। जब इजराइल जैसी सैन्य ताकत अपने सबसे बड़े मददगार को नादान कहने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि अमेरिकी की बादशाहत या अमेरिका की बादशाहत का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका है और अब ईरान का दौर शुरू हो चुका है। इस परमाणु ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए कह दिया कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू अभी भी बाज नहीं आए हैं।
उन्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा कि जिस सुपर पावर होने का दम्भ अमेरिका भरता था, आज अगर अमेरिका पीछे हट रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी कि ईरान जैसे देश से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी नेतन्याहू जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है। क्या लगता है नेतन्याहू इजराइल को मिटा कर ही नाम लेंगे अपना, या नेतन्याहू अपने इजराइल को तबाह करके ही अब शांत बैठेंगे? नेतन्याहू ने ट्रंप को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया कि इजराइल को अब अमेरिका के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है और वो अपनी रणनीतिक और सैन्य निर्भरता को पूरी तरह खत्म करेंगे। नेतन्याहू के ये बयान इस बात का सबूत है कि उन्हें भी पता चल चुका है कि डूबती हुई नैया की सवारी करना खुद को मौत के कुएं में धकेलने जैसा है। अमेरिका खुद ईरान के खौफ से थर-थर कांप रहा है, तो वो इजराइल की खाक रक्षा करेगा? अगर इजराइल ने बेन गवीर और नेतन्याहू के कहे के मुताबिक अकेले ईरान पर हमला करने की हिमाकत की, तो ये दुनिया का आखिरी और सबसे भीषण परमाणु युद्ध साबित होगा। ईरान के पास वो घातक और अचूक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही पूरे इजराइल को मलबे के ढेर में बदल सकती है। तेहरान ने अपने परमाणु क्षमता को इस कदर बढ़ा लिया है कि अगर आज जंग छिड़ी तो अमेरिका भी इसे रोक नहीं पाएगा और पूरा पश्चिम एशिया एक जलते हुए जहन्नुम में तब्दील हो जाएगा। इस परमाणु युद्ध की चिंगारी अमेरिका ने उस तमाम ठिकानों को भस्म कर देगी जो उसने मिडिल ईस्ट की बड़ी शान को बना के रखा था। डोनाल्ड ट्रंप की हताशा का आलम यह है कि अब अपने ही देश की संसद यानी कांग्रेस पर बरस रही है वो। जब अमेरिकी सीनेट में 50 से 48 के अंतर से वॉर पावर्स एक्ट के पास करके ट्रंप के हाथ बांधने की कोशिश की तो ट्रंप तिलमिला उठे और उन्होंने बस इसे बेहद खराब समय पर लाया और फैसला बताया। ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि मैं किसी न किसी तरह काम पूरा कर लूंगा, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। जब घर के ही लोग आपस में लड़ रहे हो तो वो देश ईरान जैसी फौलादी और एकजुट परमाणु शक्ति का सामना भला कैसे कर सकता है? ईरान ने इस पूरी जंग में अपनी कूटनीति का ऐसा जाल बुना है कि कतर और पाकिस्तान जैसे देश भी उसके समर्थन में आ गए हैं। ईरान के जज्बे और उसकी सर्वोच्चता को देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश अब उसके सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अमेरिका के एक बेहद करीबी सहयोगी देश ने तो ट्रंप और इजराइल को ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि उसे होश उड़ चुके हैं उसके। अब उसने ईरान के सर्वोच्च नेता को खुलेआम फाइटर सैल्यूट ठोक दिया है। ये सैल्यूट सिर्फ एक सैन्य सम्मान नहीं था, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि अब दुनिया का असली चौधरी वॉशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान है। इस पूरे घटनाक्रम में ये साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हो और इरादे परमाणु जैसे पक्के हों तो अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कागजी महाशक्तियों को भी घुटनों के बल बैठकर समझौते की भीख मांगनी पड़ती है। ईरान ने अपनी संप्रभुता और अपने परमाणु अधिकारों की रक्षा जिस अंदाज में की, उसने इतिहास के पन्नों को पलट दिया और हमेशा के लिए पलट के रख दिया। ट्रंप चाहे ट्रूथ सोशल पर जितनी मर्जी आंसू बहा ले, इजराइल चाहे जितना भी अकेला लड़ने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अब ईरान की मर्जी के बिना मिडिल ईस्ट का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कुल मिलाकर ये पूरी कहानी बहुत बड़े परमाणु महायुद्ध की वो आहुति है जिसमें अमेरिका का अहंकार पूरी तरह जलकर स्वाहा हो चुका है। दुनिया अब एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रही है जहां तेहरान की हुकूमत का डंका बज रहा है और अमेरिका एक लाचार मूक रक्षक बनकर सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देख रहा है। ये कहना या ये देखना होगा कि इजराइल की ये बौखलाहट और अमेरिका की ये नादानी दुनिया को किस विनाशकारी मोड़ पर ले जाती है। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार बाजी पूरी तरह से ईरान के हाथों में है और वह इस परमाणु शतरंज का असली सुल्तान बन चुका है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।